खेती किसानी के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंक से कर्ज चाहिए हो या फिर फसल बीमा की बात हो, अक्सर किसानों का काफ़ी समय कागजी माथापच्ची और दफ्तरों के चक्कर काटने में निकल जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था लेकर आई है जहां किसान की पहचान, उसकी ज़मीन और उसकी फसल सब कुछ एक यूनिक डिजिटल आईडी में सिमट जाएगा। इसे नाम दिया गया है किसान आईडी। एक ऐसी आईडी जिसे बैंक से कर्ज लेने, फसल बीमा के क्लेम लेने जैसे काम आसान हो जाएंगे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल सकता है। सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पर हो जाएगा। अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान इस डिजिटल सिस्टम से जुड़ चुके हैं। 14 राज्यों में तो पीएम किसान के नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसे अनिवार्य भी कर दिया गया है। आखिर ये किसान आईडी कैसे बनती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह आपकी ज़मीन के कागज़ों से कितनी अलग है, आइए समझते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एग्रीस्टैक, यही वो तकनीक है जिसके जरिए किसान आईडी तैयार हो रही है। अगस्त 2026 तक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा यूनिक किसान आईडी जनरेट हो चुकी है। इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है जहां करीब 2 करोड़ आईडी बन चुकी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 1.31 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.4 करोड़ आईडी के साथ खड़ा है। बिहार में भी 47 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपनी डिजिटल पहचान बना ली है। लेकिन ये आईडी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये किसान के आधार कार्ड और उसकी ज़मीन के डिजिटल रिकॉर्ड का एक डिजिटल संगम है। ये 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसमें पहले 2 अंक आपके राज्य को दर्शाते हैं। ये सिस्टम 3 पिलर्स पर टिका है। पहला फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान का ब्यौरा, दूसरा जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप ज़मीन का नक्शा और तीसरा डिजिटल क्रॉप सर्वे खेत में बोई गई फसल का लाइव डेटा। अब बात करते हैं उन फायदों की जो इसे हर किसान के लिए ज़रूरी बनाते हैं। कागज़ रहित लोन, इस आईडी के जरिए बैंक आपकी पात्रता तुरंत चेक कर सकेंगे जिससे फसल ऋण कुछ ही घंटों में मिलना संभव होगा। सटीक बीमा और मुआवजा, यस टेक तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए आपकी फसल की पैदावार का सटीक अंदाजा लगाया जाएगा। पारदर्शी एमएसपी खरीद, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इसे लागू कर दिखाया है जहां इसके जरिए धान की खरीद में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है। डिजास्टर रिलीफ, महाराष्ट्र में खरीफ की फसल के नुकसान पर सिर्फ 5 दिन के भीतर 79 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए इसी डिजिटल सिस्टम की मदद से भेजे गए। सरकारी योजनाएं, पीएम किसान जैसी योजनाओं का पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिए के आपके बैंक खाते में पहुंचेगा। इसे बनवाना काफ़ी आसान है। किसान खुद राज्य के पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए आधार आधारित ई-केवाईसी करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जन सेवा केंद्र यानी सीएससी, एफपीओ और कृषि सखियों की मदद से भी ये किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपकी ज़मीन सिस्टम में बकेट के रूप में नहीं दिख रही है तो आप अपने सर्वे नंबर और गांव के विवरण के साथ दावा कर सकते हैं जिसे बाद में राजस्व अधिकारी सत्यापित करेंगे। यहाँ एक तकनीकी पेच भी है। पंजीकरण के बाद मिलने वाली फार्मर आईडी और फार्म आईडी एक चीज़ नहीं है। फार्मर आईडी किसान की डिजिटल पहचान है जबकि फार्म आईडी किसी खास ज़मीन या कृषि भूखंड से जुड़ी पहचान होती है। एक किसान के पास कई भूखंड हो सकते हैं और वे अलग अलग फार्म आईडी से जुड़ सकते हैं लेकिन उनका संबंध एक ही फार्मर आईडी से हो सकता है। इतने बड़े डिजिटल डेटाबेस के साथ सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। सरकार के मुताबिक एग्रीस्टैक को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत बनाया गया है। आपका डेटा पूरी तरह इनक्रिप्टेड है और आपकी सहमति के बिना इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इसकी ओनरशिप राज्यों के पास ही रहती है। यहाँ किसानों को कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, किसान आईडी आपकी ज़मीन की मिल्कियत का कानूनी सबूत नहीं है। ज़मीन का असली मालिकाना हक अभी भी राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में ही माना जाएगा। दूसरी बात, अगर ज़मीन अभी भी किसी मृत व्यक्ति के नाम पर है या नामांतरण लंबित है तो आईडी बनवाने में समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको पहले तहसील जाकर अपने मूल रिकॉर्ड सुधारने होंगे। अब बात इसके इस्तेमाल की। फार्मर आईडी को पीएम किसान, फसल बीमा, एमएसपी आधारित खरीद, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, इनपुट वितरण और आपदा रहित जैसी सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। मसलन किसान की ज़मीन और फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होने पर फसल बीमा में फसल सत्यापन और नुकसान के आकलन में मदद मिल सकती है।
एमएसपी खरीद में भी किसान और उसकी फसल का रिकॉर्ड सत्यापित करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, फार्मर आईडी बन जाने का मतलब ये नहीं है कि किसान को किसी भी योजना का लाभ अपने आप मिल जाएगा। हर योजना की अपनी पात्रता, आवेदन और दूसरी शर्तें होती हैं। किराएदार और बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी नियम राज्य के हिसाब से अलग हो सकते हैं। केंद्र के दस्तावेजों में कल्टीवेटर्स और टेनेंट फार्मर्स को राज्य की नीति के अनुसार शामिल करने की बात कही गई है। इसलिए ऐसे किसानों को अपने राज्य की व्यवस्था जरूर जांचनी चाहिए। चलते चलते एक बात साफ कर देते हैं कि किसान आईडी को आधार का विकल्प ना समझे, बल्कि कृषि सेवाओं के लिए आपकी एक अलग डिजिटल चाबी है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 11 करोड़ किसानों को इस दायरे में लाना है। रबी 2025-26 के दौरान 648 जिलों में जिस तरह डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ, उससे साफ हो गया है कि अब खेती सही डेटा और तकनीक से भी आगे बढ़ेगी। अगर आपने अपनी आईडी नहीं बनवाई है तो अपने राज्य के नज़दीकी कृषि पोर्टल पर तुरंत संपर्क करें। खेती और आपकी जेब से जुड़ी ऐसी ही सटीक खबरों के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।